अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अबूधाबी टेस्ट के दूसरे रोज़ ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एरोन फिंच और मिचेल स्टार्क ने नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज़ किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 145 रन पर ढेर हो गई। एरोन फिंच 39 रन बनाकर नुमाया खिलाड़ी दूसरा हिस्सा अबूर करने में भी नाकाम। पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत। दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 144 रन बनाकर मजमूई तौर पर 281 रन की बरतरी हासिल कर ली। अबूधाबी मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बाउलिंग की बदौलत पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी दूसरे और आखिरी टेस्ट में पोजीशन मुस्तहकम हो गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 285 रन के जवाब में अपनी पहली इनिंग्स में 145 रन पर ढेर हो गई। अब्बास और बिलाल आसिफ की नपी तुली बाउलिंग के सामने कैंगरोज बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। जवाब में पाकिस्तान ने दूसरे रोज खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 144 रन बनाकर मजमूई तौर पर 281 रन की बरतरी हासिल कर ली। फ़खर जमान और अजहर अली ने निस्फ सेंचुरियां बनाकर टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। फ़खर 66 रन बनाकर नुमाया रहे। अजहर अली 54, हारिस सुहेल 17 रन के साथ विकेट पर मौजूद रहे। गुज़श्ता रोज़ अबूधाबी टेस्ट के दूसरे रोज़ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 रन 2 खिलाड़ी आउट पर पहली अधूरी इनिंग्स दोबारा शुरू की तो फिंच 13 रन पर खेल रहे थे। दिन के चौथे ही ओवर में मोहम्मद अब्बास ने शान मार्श को आउट करके हरीफ टीम पर दबाव बढ़ा दिया, जिसके बाद कोई भी खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। मार्श 3 रन बनाकर चलते बने। ट्रेविस हेड 14 रन बनाने के बाद अब्बास की गेंद पर कैच आउट हुए। मिचेल मार्श भी बैटिंग का जादू चलाने में नाकाम रहे और 13 रन बनाने के बाद यासिर शाह की गेंद पर कैच आउट हो गए। 50 के स्कोर पर कैंगरूज को इस वक्त बड़ा धचका लगा जब फिंच 39 रन बनाने के बाद बिलाल आसिफ की गेंद पर कैच आउट हुए। कप्तान टीम पैन को भी बिलाल ने संभलने का मौका ना दिया और 3 रन पर चलता किया। नेथन लायन 2 रन बना सके। 145 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी विकेट गिरी जब स्टार्क 34 रन बनाने के बाद अब्बास की गेंद पर LBW हो गए। इस तरह पाकिस्तान को 137 रन की बरतरी मिल गई। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने दूसरे रोज खेल के अख्तिताम पर अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 144 रन के मजमूई तौर पर 281 रन की बरतरी हासिल कर ली। 15 के स्कोर पर पाकिस्तान को मोहम्मद हफीज का नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ 6 रन बनाकर स्टॉक की गेंद पर कैच आउट हुए। इस मौके पर फ़खर जमान ने अजहर अली के साथ मिलकर उम्दा बैटिंग की और दूसरे विकेट में 91 रन के कीमती 91 रन जोड़े। 106 तक पहुंचा। फ़खर ने पहली इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग्स में भी दिलेराना बैटिंग की और 66 रन बनाने के बाद नेथन लायन की गेंद पर कैच आउट हो गए। उसके बाद अजहर और हारिस सुहेल ने दिन का खेल ख़त्म होने तक मज़ीद नुकसान ना होने दिया। अजहर 54 और हारिस 17 बनाकर काबिल शिकस्त रहे। स्टार्क और लेवन ने एक विकेट हासिल की। जी नाज़रीन, अब हम अपने नाजरीन को एक बहुत ही अहम खबर से आगाह करेंगे और बताएंगे कि दानिश कनेरिया ने 6 साल बाद मैच फिक्सिंग में मुलविस होने का एतराफ़ करते हुए क्रिकेट कंपटीशन में ताहयात पाबंदी के बावजूद ताहयात पाबंदी के शिकार साबिक पाकिस्तानी लीग स्पिनर दानिश कनेरिया ने बिल आखिर सच बोलकर 6 बरस बाद अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। मैच फिक्सिंग स्कैंडल में इंग्लिश काउंटी एसेक्स के बाउलर मिरविन वेस्टफील्ड को जेल की हवा भी खानी पड़ी। साबिक लीग स्पिनर का कहना है कि मैंने जानबूझकर मैरोन वेस्टफील्ड की अनुभट से मुलाकात करवाई थी। वेस्टफील्ड की ख्वाहिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाए। मेरा फ़र्ज़ था उसको ऐसा करने से रोकता, जो मैंने नहीं किया। 2012 में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टफील्ड को फिक्सिंग पर उकसाने के जुर्म में दानिश कनेरिया पर जिंदगी भर के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए थे। दानिश कनेरिया ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए काफ़ी वावेला किया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तनकीद का निशाना बनाया। एक इंटरव्यू में दानिश कनेरिया ने अपनी शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि सारी उम्र इस हकीकत को छुपा कर नहीं रह सकता, इसलिए फैसला किया है कि अपनी गलती तस्लीम कर लूँ ताकि दुनिया के सामने सच्चाई आ सके। दानिश कनेरिया ने अपने साबिका साथी क्रिकेटर से नदामत का इजहार करते हुए माफ़ी भी मांगी और क्रिकेट हुकाम से अपने ऊपर लगाई गई ताहयात पाबंदी ख़त्म करने की दरख्वास्त भी की। अपने इंटरव्यू का आगाज़ दानिश कनेरिया ने इन अल्फाज से किया। मेरा नाम दानिश कनेरिया है और मैं एतराफ़ करता हूँ कि 2012 में इंग्लैंड और क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त थे।
तहलका खेज इंटरव्यू में दानिश कनेरिया का एतराफ़ बयान देते हुए कहना था कि मैं अब इतना मजबूत हूँ कि ये फैसला कर सकूँ, क्योंकि आप जिंदगी झूठ के साथ नहीं गुजार सकते। दानिश कनेरिया का कहना था कि 6 साल कबल इन इल्ज़ामात से इनकार करने की एक वजह उनके वालिद थे, जो उस वक्त कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे और बादशाह अप्रैल 2013 में ज़िंदगी की बाजी हार गए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर मेरे वालिद मुझ पर फ़ख्र करते थे, इसलिए मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि अपनी गलती तस्लीम करने के बाद उनका सामना कर सकूं। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2010 में खेला और मार्च 2012 के बाद पाबंदी का शिकार होने के बाद किसी किस्म की क्रिकेट में शामिल नहीं हुए। इंटरव्यू में पशेमानी का इजहार करते हुए उनका कहना था कि मैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाला बाउलर था और अच्छा मुआवजा भी हासिल कर लेता था, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। अपने दोस्त, अपने मदाहों से मिली मोहब्बत, एहतराम, सब कुछ वाज़ेह रहे कि मैरोन वेस्टफील्ड को 2009 में इंग्लिश काउंटी के 40 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच में पहले ओवर में 10 रन देने के एवज़ बुकमेकर अनु भट्ट से 6000 पाउंड वसूल करने पर 2 माह जेल की सज़ा हुई थी। इस वाक़े में मैरोन वेस्टफील्ड को अनु भट्ट से मिलवाने का किरदार अदा किया, ताहम इंग्लिश हुकाम अदम सबूत की पाबंद बिना पर मिडलमैन दानिश कनेरिया को मुलजिम साबित ना कर सके। ख्याल रहे कि दानिश कनेरिया को 2010 में स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में इंग्लिश क्रिकेटर्स के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अदम सबूत की बिना पर उन पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित ना होने पर वापस ले लिए गए थे। साबिक स्पिनर अपने मदाहों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उस पर सख्त शर्मिंदा हूँ। मैंने सबका दिल तोड़ा, एतमाद खोया, मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। लेग स्पिनर ने बताया कि वालिद बीमार थे, इसलिए पहले सच बोलने की जुर्रत नहीं हुई। डरता रहा, मेरी इस हरकत से ख़ानदान को परेशानी हुई, इज़्ज़त, मकाम, दोस्त, क्रिकेट सब कुछ गंवा बैठा। दूसरी जानिब पीसीबी के कानूनी मुशीर ने दानिश कनेरिया की गलती तस्लीम करने पर कहा है कि उनको बहुत पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। ठोस शवाहिद की मौजूदगी में वो उस वक्त हकीकत को झुठला नहीं सकते थे, लेकिन दानिश ने हमारी एक ना मानी और झूठ पर डटे रहे। ये केस लड़ने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत अखराजात हुए। पहले वो पीसीबी के साथ ताउन कर लेते तो शायद कुछ उन्हें भी फ़ायदा हो सकता था। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी के ऑस्ट्रेलिया के आइंदा साल पाकिस्तान आकर वनडे खेलने की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने ऑस्ट्रेलिया के आइंदा साल पाकिस्तान आकर वनडे खेलने की खबरों की तरदीद कर दी है। अबू धाबी में दूसरे टेस्ट मैच से कबल मीडिया बॉक्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एहसान मानी ने कहा कि मीडिया में बहुत कुछ आता है, लेकिन सब सच नहीं होता। ऐसी ही एक खबर ऑस्ट्रेलिया के आइंदा साल पाकिस्तान आकर वनडे खेलने से मुतल्लिक भी है, जिसमें कोई सदाकत नहीं। एहसान मानी ने वाज़ेह किया है कि अगरचे हम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ताहम अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चौथे सीज़न के कुछ मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1998 से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। हालिया सीरीज़ में UAE में खेली जा रही आइंदा बरस मार्च में कैंगरूज को ग्रीन शर्ट्स से 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। इसके वेन्यूज़ का अभी तयन नहीं हुआ। एहसान मानी ने अबू धाबी में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मेरी अबू धाबी में ही टीम के साथ मौजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव से इस बारे में बात हुई है। यह हकीकत है कि उन्हें इस बारे में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशंस की एडवाइस पर ही अमल करना है, मगर पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ मौजूद हैं। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसने वहाँ जाने के बाद खदशात का इजहार किया हो। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नया चीफ एग्जीक्यूटिव आने वाला है और हमने साइड लाइन पर उनसे बात की है। हम पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस अब अपने मुल्क में भी मुनअकिद कर रहे हैं। इसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी शरीक हो सकते हैं। चंद टीमों ने भी दौरा किया, मगर मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें भी आएँ। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान टीम पेन, जॉर्ज बेरी और वैन गुज़श्ता बरस वर्ल्ड 11 के साथ पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान वाहिद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 22 अक्टूबर को अबू धाबी में खेला जाएगा। बुध को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के खिलाफ शेड्यूल T20 मैच सीरीज से कबल 22 अक्टूबर को UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी।
एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ज़ियाद अब्बास ने कहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के मशकूर हैं, जिसने इंतहाई कम वक्त में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाहिद T20 मैच खेलने की मंजूरी दी और इसे इंटरनेशनल मैच का दर्जा भी दिया। उसके साथ साथ हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हुकाम के ताउन पर भी शुक्रगुजार हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, आसिफ अली, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, बाबर आजम, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शनवारी, उमाद वसीम, वकास मकसूद शामिल हैं। मोहम्मद आमिर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इमामुल हक भी इंजरी के बायस टीम से बाहर हैं। अमाद वसीम की कौमी टीम में वापसी है और वकास मकसूद भी नया चेहरा है। पहला T20 24, दूसरा 26 और तीसरा 28 अक्टूबर को UAE में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान नादिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।